रेलवे बेटदारी, बैंक बेटदारी और लाल किला बेटदारा क्या इनके बाप का था? योगी और मोदी किसी के बाप का था? बाबा साधु है, वही का काम मतलब है। गोरखपुर जाए, अपना पूजा करे, पाठ करे, किसान अपना जो करेंगे। हमने वोट दी, हमने कुर्सी दी, हम अपनी कुर्सी लेना चाहते हो तो वो लेके रहेंगे। जब तुम ही गायब हो जाओगे तो संपत्ति कहाँ से गायब करोगे? हैं? तो संपत्ति गायब करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपना संघर्ष न करें, अपनी बात न रखें, अपना हक न मांगे, ये नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली की सीमाओं से अब ये जो किसान आंदोलन है, जो लगातार जिसकी किसान संसद से भी आप गूंज सुन रहे हैं, वो अब उत्तर प्रदेश जाने वाला है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वहाँ की राजधानी को घेरने की बात राकेश टिकैत पहले ही कर चुके हैं। अब देखना ये है कि दिल्ली में जितना असर हुआ था, क्या लखनऊ में भी उतना असर हो सकता है इसका, या वहाँ की सरकार से इनकी जो किसानों की भिड़ंत है वो कुछ अलग रंग लेने वाली है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं और कुछ लोग मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आए हैं और वो किसान संसद में भाग लेने आए थे। तो सीधा आप लोगों से यही सवाल करती हूँ, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अभी इस वक्त क्या माहौल है? माहौल यही है जो किसानों के साथ आज हो रहा है, आज भी वही चल रहा है माहौल। हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से सरकार के विरोध में हैं और किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम लोग बिल्कुल विरोध में हैं और विरोध करते रहेंगे जब तक सरकार को गिराएंगे नहीं। या तो मेरे तीनों काले कानून वापस ले, एमएसपी पे कानून बनाए, और नहीं बनाती है तो हम लोग विरोध करते रहेंगे, चाहे 22 नहीं 24 तक चल रहा है, तब तक करती रहूँगी। लेकिन सरकार का कहना है कि ये जो किसान हैं ये तो नकली किसान हैं, आप असली किसानों की बात करिए। बिहार के किसान हैं, उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जो कि असली किसान हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उन्हें इन कानूनों से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? हम लोग किसान नहीं तो क्या है? उनके कहने से आतंकवादी हैं। वो कहते हैं किसान, कैसे साबित करेंगे वो किसान है कि नहीं है? हम लोग किसान हैं। वो आए एक दिन हमारे लोगों के साथ में काम करें, मोदी जी योगी जी दोनों लोगों, समझे कि मतलब कितनी कीमत होती है किसान में खेत में काम करने की। हाँ, जब 12 घंटे काम करेंगे तब उसमें 24 घंटे करते, रात में पानी लगाते, जब मिलता नहीं है तो वो कम एक दिन आए तो कम से कम हमारे साथ हो, तो तब तो जानेंगे हम किसान हैं कि नहीं है, तब उनको पता चल जाएगा किसान कैसा होता है। दिल्ली का घेराव किसानों ने 8 महीने पहले किया, यहाँ केजरीवाल की सरकार ने उनका समर्थन भी किया था शुरुआत में। लेकिन आप कह रहे हैं, राकेश टिकैत आपके किसान नेता, वो कह रहे हैं कि लखनऊ का घेराव करेंगे। लेकिन क्या दिल्ली की जितना आसान होगा लखनऊ को फतेह करना? नहीं, बिल्कुल फतेह होगा। वो वहाँ तो हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब हैं, उन्नाव हमारा करीब है लखनऊ में, और क्या 2-4 हज़ार लोग हम लोग पहुँचेंगे अपने उन्नाव से। करीब है, लेकिन महाराज जी भी तो वहाँ करीब पड़ेंगे ना? अरे तो क्या हुआ, महाराज जी करीब पड़ेंगे तो हम बहुत सारे तो करीब हो जाएंगे भाई। दिल्ली इधर हरियाणा वगैरह इधर आया, और उधर हम लोग उत्तर प्रदेश वाले चारों तरफ से आएंगे, रायबरेली है, सब जगह से हम लोग आएंगे, तो क्या हम लोग भारी नहीं पड़ेंगे? नहीं, लेकिन आप रहती हैं उत्तर प्रदेश में, आप बेहतर जानती होंगी कि वहाँ तो बोलने पे भी संपत्ति जब्त हो जाती है। अरे नहीं, वो तो होती है, लेकिन संपत्ति कब तक जब्त करोगे भाई? 22-24 तक का करोगे, उसके बाद फिर क्या होगा? हमारा आंदोलन चलता रहेगा ऐसे, फिर कब तक करोगे? संपत्ति जब तुम ही गायब हो जाओगे तो संपत्ति कहाँ से गायब करोगे? हैं? तो संपत्ति गायब करने के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम अपना संघर्ष न करें, अपनी बात न रखें, अपना हक न मांगे, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, हर किसी के पीछे उसका परिवार होता है। जब सरकार आप पे हावी हो जाएगी, संपत्ति जब्त कर लेगी, तो घेराव करना इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं, तो जब संपत्ति कैसे गायब कर लेगी? हमारा परिवार नहीं चलेगा तो वैसे मरना है। जब हम रोटी नहीं आएंगी, हमारे घर रोटी नहीं खाएंगे, कमा नहीं पाएंगे, तो जब वैसे हम लोग मर रहे हैं तो वैसे मर जाएंगे भाई। सरकार मारना चाहती तो मारे, कितना मारेगी? आप क्या कहेंगी इस पे? तो सरकार चाहती है कि जो करें हम करें, और किसान तो सब बेकार हैं, मूर्ख हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम अपने योगी और मोदी को दोनों से कहना चाहते हैं कि अब इतने मूर्ख किसान नहीं रहे जितना वो समझ रहे हैं। सब जानते हैं कि क्या इस कानून में है, क्या होने वाला है। अब जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग आए दिन संघर्ष करेंगे, जहाँ होगा वहाँ विवाद करेंगे। रही टिकैत जी की बात की, दिल्ली लखनऊ घेरने की बात की है, तो लखनऊ तो 24 घंटे में घेरेंगे। यहाँ तो कुछ देर लगी होगी, वहाँ देर नहीं लगेगी जितनी जल्दी लखनऊ घेरा जाएगा। और इतनी जल्दी मोदी जी हाले तो हैं, लेकिन जिसकी बीबी चली गई वो उसी के साथ से उसमें रहता है कि जैसे बीबी नहीं है, उसका क्या दर्द है कि किसकी बीबी कहाँ पानी में मर रही है, कि पत्थर में मर रही, कहाँ मर रही, उससे क्या मतलब? उसके तो न बीबी है न बच्चे हैं, कोई नहीं है। बाबा साधु है,
वही का काम मतलब है। गोरखपुर जाए, अपना पूजा करे, पाठ करे, किसान अपना जो करेंगे। हमने वोट दी, हमने कुर्सी दी, हम अपनी कुर्सी लेना चाहते हो तो वो लेके रहेंगे। जब तक हमारी सांसें, हमारे किसानों की सांसें चलती रहेंगी, लड़ाई जारी रहेगी। नहीं, लेकिन बार बार बीजेपी कहती है कि योगी जी का अपना परिवार नहीं है, मोदी जी का परिवार नहीं है, ये लोग जन सेवा के लिए आए हैं, ये दूसरों की सेवा करते हैं। यही लिए तो ये लोग लूट रहे हैं। बताइए, सभी जगह बेचदारी, रेलवे बेचदारी, बैंक बेचदारी और लाल किला बेचदारा क्या इनके बाप का था? योगी और मोदी किसी के बाप का था? हैं, हम लोगों का था, पूरे किसानों की जमीन का था। तो जमीन पे तक क्यों बेच डाला? हैं, ये बेचने आए थे, तो आबाद करने आए थे, ये तो पूरा हम लोगों को गाड़ दिया जमीन में। नहीं तो जो बेच के जो पैसे आए हैं वो तो जन सेवा में लगा रहे हैं। चला गया विदेश पैसा। अच्छा। सारा पैसा वो विदेश चला अडानी अंबानी के खाते में गया। वो सिर्फ धोखा बढ़ा रहे हैं, बाकी किसानों को मारना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। अगर हिम्मत है तो गोली चलवाए किसानों पे, भगाए किसानों को। हम जाने क्यों बुलाते हैं? जैसे मवाली वो मंत्री कह रही थी कि किसान नहीं है, मवाली है। असली किसान तो खेतों में है। खेतों में देखो हम लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ तो टाइम निकाल के हम लोग आते हैं, हमारे भाई हैं सब हैं, हम लोग टाइम निकाल के आते हैं। उसको मवाली दिखा रहे हैं। अरे ये जो सांसद में बैठे हैं, ये तो इतने भ्रष्टाचारी, एक के चार रखायल है। वो तो जनता बेच के रखेंगे ही रखेंगे। बैंक बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, बच्चे खुचे किसानों को बेचेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जो नहीं हुआ वो 4 साल में हमने कर दिखाया है। हाँ, तो सही है, उसने कहा, वो कहा है जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब योगी जी ने किया है। कि आज रेहड़ी पटरी वाले भूखों मर रहे हैं। क्या मिला है रेहड़ी पटरी वालों को? किसान है वो तो अपना कमाएगा, कुछ तो खाने भरे गेहूँ बचाएगा, लेकिन जो फुटपाथ पे रोज कमा खा रहे हैं वो तो भूखों मर रहे हैं। कितनी पब्लिक, हमारी लॉकडाउन अचानक लगाया, कितनी पब्लिक गई, कितनी पब्लिक मरी? ये कुछ है आंकड़ा सांसद के या योगी के पास है कुछ? वो किसी के बच्चे हैं, लेकिन जब जिसके बच्चे नहीं है, अपने बाप के मरने में वो नहीं गया तो दूसरे क्या दर्द क्या जानेगा? वो कहते हैं कि ये किसान देखो कैसे एसी में सोते हैं। तो किसान क्यों मेहनत करते हैं? एसी में सोएंगे, खाएंगे। अगर तुम में क्षमता है तो छोड़ दो अन्न खाना, जो खाते हो वो खाते रहो। अन्न क्यों खाते? गुजरात से लेके आते हैं यहाँ, ये तो खा तो यूपी का रहे हैं, यहाँ हरियाणा पंजाब का। गेहूँ खाना छोड़ दे, रोटी बना खाना छोड़ दे, अपना खाए जो खाना हो, जो आसमान से टपकता हो, जो अंबानी की फैक्ट्री से निकलता हो वो खाए। वही हमारा गेहूँ 20 रुपए किलो नहीं बिकेगा, उनका नमक 20 रुपए किलो बिकेगा। बिकता है 20 रुपए पैकेट में आ रहा है। अब भाई गेहूँ 100 रुपए पैकेट में बिके लगी तो हम उनका दे दे, वो करे जो मनाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आप कह रही हैं कि वहाँ दिल्ली से पहले आसानी से 24 घंटे में आप लखनऊ फतेह कर लेंगे, किसान फतेह कर लेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि योगी और मोदी की जोड़ी को तोड़ पाना इतना आसान होगा किसानों के लिए? अरे वो तोड़ेंगे बिल्कुल। हम नहीं, हमारे भाई बहने बहुत सारे, हमारे माँ बाप के समान पिता माताएं, और जब सब मिलके तोड़ेंगे तब तो तोड़ देंगे। क्यों मतलब यहाँ के बॉर्डरों पे किसान और मतलब कुछ लोग समर्थन में आए थे, पर वहाँ पूरा परिवार है आपका? और क्या, पूरा परिवार है भाई। हम लोग वहाँ से 50 लोग आ पाते, वहाँ अपने करीब हैं, वहाँ 500 लोग आ जाएंगे। फिर तो अब ज्यादा तो आ ही जाएंगे। मैं फैमिली, जानवर, बच्चे सबको लेके आ जाएंगे, वही बांधेंगे। इस घेराव का फायदा क्या होगा? बीजेपी सरकार तो अभी भी अपने कामों का ढिंढोरा पीट रही है। वो कह रही है कि हमने 4 साल में इतना कुछ किया है, पोस्टर लगवा रही है। तो पोस्टर कह के हमें लोगन पैसा से थोड़ा गवा रही है जनता के, कहाँ? वही बात है। 4 साल में जो 70 साल में नहीं हुआ 4 साल में कर दिया, ठीक तो कर दिया। सब भूखे तो मर रहे हैं, कौन जिंदा है? किसान मर गया, व्यापारी मर गया, छोटा व्यापारी, छात्र मर गया, नौजवान मर गया, रेडी वाले मर गए, जो फुटपाथ पे जो अपना काम करते वो मर गए। वो ठीक तो कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ उन्होंने 4 साल में कर तो दिया। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? आप जो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ ले रहे हैं, आप वास्तविक रूप से जब गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, ठीक से पता लग जाएगा। हम लोग, मैं आगरा से एक क्रांति रथ लेके आऊँ, सामने खड़ा हुआ, वो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग जो है किराए पे आए हैं, हाँ हम लोग जो है नकली किसान हैं। तो सरकार जांच क्यों नहीं करा लेती है? यहाँ पे असली नकली की जांच क्यों नहीं करा लेती है? पता लग जाएगा उनको। तो आपको क्या लगता है कि आपके यूपी का जो आप लोगों ने घेराव करने का ऐलान किया है, इसका मैंने ही कहा राजनीति पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम है, हमारी मतलब नहीं है। आपके नेता कहते हैं कि इस बार बीजेपी को हराने के लिए हम वहाँ घेराव कर रहे हैं।
ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो आदेश करेगा उसका पालन किया जाएगा, लेकिन राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये एक आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हमारे तीनों कृषि कानूनों को वापस कर ले, बात खत्म हो जाएगी। हमें क्या लेना राजनीति से। तो मतलब अगर बीजेपी आपके कृषि कानूनों को वापस ले लेती है चुनाव के 1 महीना पहले, तो किसानों का समर्थन बीजेपी को जाएगा? समर्थन से मतलब हम अपने घर चले जाएंगे, अपना काम करेंगे, हमें राजनीति से कोई लेना ही देना। विरोध करना आप बंद कर देंगे बीजेपी के खिलाफ? नहीं, बिल्कुल कर देंगे। जब हमारी जो मांगे हैं उनको मांग पूरी कर लेते हैं तो हमें क्या लेना देना है। हाँ, हम राजनीतिक, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक साफ साफ लिखा हुआ है, हमें उससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे के किसान नेता हैं वो कहते हैं कि अगर आज हम आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और आज अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम राजनीति में उतर के भी अपने हकों को ले, तो हम उतरेंगे। उसमें कौन सी बात। राजनीति में हमारा भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता नहीं उतरेगा। ये माननीय राकेश टिकैत साहब भारतीय किसान यूनियन का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व कह चुका है। हमें राकेश टिकैत जी तो पहले खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं लड़े हैं, वो उनका मन पहले होगा। अब इसमें फिर बन जाए। कई लोग इसमें ऐसे हैं कि जो चुनाव लड़े थे, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, प्रधानी का चुनाव लड़े हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े हैं। आज सबको तिलांजलि दे के आज भारतीय किसान यूनियन के झंडे के नीचे, संयुक्त मोर्चा के झंडे के नीचे हैं। अब क्या लेना देना, कौन क्या था। आपने देखा है जो महात्मा होते हैं, महात्मा पहले क्या था, गुंडा था कि बदमाश था, मवाली था, उसके बाद में उसने अपना सब समाप्त कर दिया और उसके बाद में अब उसका जो भगवान की शरण में चला गया, तो उससे क्या कहेंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप घेराव करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 300 पार। किसके दावों में कितना दम है? वो तो वहाँ पे भी कहते थे, पश्चिम बंगाल में कहते थे कि हम लोग 300 पार। कहाँ हो गया वो, वहाँ तो उनकी हालत ही खराब हो गई। लेकिन ये भी तो आप जानते हैं ना कि चुनाव के बाद गठजोड़ में भी बीजेपी बहुत आगे है। गठजोड़ से मतलब नहीं है। अब देश का, प्रदेश का किसान, नौजवान, छात्र सबकी कमर टूट गई। आप मैं छात्रों से ले लेता हूँ, छात्रों की आज एजुकेशन कहाँ चली गई। सब खेल समाप्त हो गया है। आप मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आप गाजीपुर बॉर्डर पे जो वाइट हम लोगों की ले रहे हैं, आप गांव में गलियों मोहल्लों में जाके वाइट लें तो पता लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे बीजेपी इस बार? गांव का किसान पूरी तरह, जो छोटा किसान है कि बड़ा किसान बांट रखा है इन्होंने, गांव का किसान जो है पूरी तरह तैयार बैठा है कि एक बार ये जाके तो देखे गाँव में। वो पूरी प्लानिंग करके बैठा है किसान जो है। तो एक बार ये बीजेपी के लीडर जो भी बनते हैं ना कि बीजेपी के, हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये गांव में जाके घुस के तो देखें। नहीं तो बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं लखनऊ का घेराव करो, हम तैयार बैठे हैं। बीजेपी के नेता, हम तो अपनी बात रखने जाए, हम क्यों जा रहे हैं। हम तो हमारी तो आदेश कर देगा कि घेराव होगा, लखनऊ का घेराव होगा तो लखनऊ का 24 घंटे में घेराव हो जाएगा। इसमें सरकार मुगालते में ना रहे। लेकिन वही तो वो कह रहे हैं कि इसको दिल्ली ना समझे, केजरीवाल की सरकार ना समझे, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वही हम कहना चाह रहे हैं योगी जी से, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जमीन पे हम खड़े हैं ना, ये यूपी की जमीन है। यहाँ से आप हमें उठा दीजिए, हम 8 महीने से पिछले बैठे हैं यहाँ पे, आपके यहाँ बैठे हैं। कहीं हम नेपाल में नहीं बैठे हैं, नहीं कहीं भारत से अलग बैठे हैं। ये जमीन जो है यूपी के अंदर आती है। योगी जी अगर चाहते हैं तो उठा दे, चला दें यहाँ पे गोली। आप उनकी राजधानी को घेरेंगे तो चुप तो नहीं बैठेंगे? राजधानी को नहीं घेरे, हम अपनी बात कहने जा रहे हैं वहाँ पे। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? केंद्र में मोदी जी की सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? पहले ये अपना फैसला करके जनता को बता दें, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश को ये बताएं मोदी जी कि सरकार मेरी है कि भारतीय जनता पार्टी की। ये क्यों नहीं कह देते हैं? जब आए थे तो नारा तो यही था, अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार तो फिर भाजपा सरकार तो है नहीं इसका मतलब। और मोदी सरकार है तो कारपोरेट घरानों की सरकार है। तो फिर कहाँ रही भाजपा की सरकार? यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आज अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पे चल रही होती। आज भाजपा की सरकार नहीं है और आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी दुखी है, रो रहा है। बूथ पे इनको एहसास हो जाएगा कि किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे, ये पता लग जाएगा इनको। जब 400 का सिलेंडर मिलता था कांग्रेस सरकार में, तब ये विरोध क्यों करते थे, हम सस्ता कर देंगे। ये राजनाथ सिंह आए थे हमारे जंतर मंतर पे, कह रहे थे तुम्हारे मुद्दे सारे मैं पास करवाऊंगा। तो अब कहाँ चले गए राजनाथ? मर गए क्या? अब मर गए? अब उनको आना चाहिए ना। तो अब ये महंगाई क्यों बढ़ रही, दुगने पे क्यों हो गई?
तो मतलब जो पोस्टर लगवाती है बीजेपी वो कहीं ना कहीं सही है। देखो गैस कनेक्शन दिया तो पोस्टर लगवाया, 4 लाख नौकरियां भी तो दी होंगी तभी तो पोस्टर लगवाया। कहाँ नौकरी दी, किसको नौकरी दी? हम लोगों के बच्चे बर्बाद हो गए घर में बैठ बैठ के। घर में बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई 2 साल से सारी बर्बाद हो गई है। बच्चे तो बर्बाद हो चुके हैं। अब कहाँ बताइए, एक दिन बच्चा 4 दिन पढ़ने नहीं जाता, सब भूल जाता है। अब 2-2 साल हो गए, किताब नहीं देखते, घर में किसका बच्चा पढ़ता? किसी का नहीं पढ़ पाता है। स्कूल जब तक नहीं जाता वहाँ का काम नहीं दिया जाता, तो घर में बैठे बैठे बच्चे सब बोर तो हो गए, बिल्कुल बर्बाद तो हो गए। अब क्या, अब उसमें आबादी क्या रखी? हम लोगों की पीढ़ियाँ बर्बाद कर दी। तो अब क्या उसमें आबाद क्या किया? वो क्या कहते हैं, डीजल पेट्रोल इतने महंगे पर बढ़ा दिया। अब जब कांग्रेस की वो कहते हैं कि देखो देश का विकास हो रहा है, पूरे विश्व में देश का डंका बज रहा है, तो थोड़ा तो एडजस्ट कर ले जनता। नहीं, क्या एडजस्ट कर ले? जो हम लोगों के घर का, जो हम लोगों पे बताए सिंचाई में लगता है डीजल। मानते हैं थोड़ा पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लेकिन विदेशों में तो हमारा नाम हो रहा है ना। काहे के लिए? हमके नाम को क्या करना है? जब हम यहाँ बर्बाद हो रहे तो नाम लेके क्या भूखे रहेंगे? क्या खाएंगे उसको? नाम को क्या करेंगे? नाम को नहीं चाहिए हमको वो नाम। हम लोगों के साथ में गलत हो रहा है। यहाँ हमारे गांव मतलब जिले में इतने रेप हो रहे हैं। योगी जी कहते हैं मैं सुरक्षा करता हूँ महिलाओं की, बेटियों की। क्या करते हैं? 8-8 साल की, 9-9 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा। क्या कर रही योगी सरकार? कुछ नहीं कर रही है। कार्रवाई, वो कहते हैं कि कार्रवाई होती है। पुलिस उनकी इतनी दलाल हो चुकी है, बिना पैसे के कदम नहीं बढ़ाती है। तो वो पुलिस इतनी भ्रष्टाचार हो चुकी है कि लोग जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं लोगों की लेते, गरीब ऐसे जो लोग जाते हैं उनको भगा दिया जाता थाने के बाहर। चलिए भागे भागे, यहाँ क्या करने आए? एक हमारे कोतवाली में अभी उस दिन 4 दिन पहले उसके पति ने मार के 1-1.5 किलोमीटर पे दूर डाल दिया। उसके बाद कैसे तैसे लोगों ने उसको उठा के लाए। कोई चौकी इंचार्ज ने इतना पैसा खा लिया, बिल्कुल नहीं सुन ले। हम लोगों ने चिल्लाए, तब उसको अस्पताल में भर्ती कराया। कह रहे सुरक्षा के मामले में आप किस सरकार को बेहतर मानती हैं, अखिलेश यादव की, मायावती की या बीजेपी? जो सरकार महिलाओं की सुरक्षा करे मैं उसी मानती हूँ। आपने तो देखा है ना तीनों सरकारों को, बेहतर कौन लगा? इससे शायद दूसरी कोई आ जाए। इन तीनों के अलावा कोई आ सकता है? ये दूसरा तीसरा इशारा आप लोगों का ये तो नहीं है कि अब किसान नेता आएंगे? किसान क्यों? बताइए कि यहाँ दिल्ली में केजरीवाल है, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। शायद केजरीवाल हमारे उन्नाव पहुँच चुके हैं, शायद वो भी आ सकते हैं। ऐसे हम क्यों कहें किसको बनाना है? मतलब उम्मीद आप लोगों ने सबको दे रखी है। अब चाहे जो हम लोगों की नज़र में, हम लोगों की सुरक्षा में रहेगा, वही देखा जाएगा। फिर यहाँ से आप केजरीवाल को भी उम्मीद दे रही हैं कि भैया आओ हमें ऑफर दो, हम तुम्हें जिता सकते हैं? क्यों नहीं जिता सकते? बिल्कुल जिताऊंगी। काहे नहीं जिताऊंगी? बिल्कुल जिताऊंगी। लेकिन अभी योगी जी ने नारी शक्ति के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया। अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, कोई सम्मान नहीं। कोई थाने पे जाती नारियां को ऐसा भगाया जाता है। जब हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो इन महिलाओं की कौन सुनेगा? ऐसी पुलिस इनकी भ्रष्टाचार हो चुकी है कि पहले गेट पर से लोगों को भगा देती है। लोग अगर डेंटमेंट से गए तो उनकी बात सुनी जाती, वरना इन लोगों के जैसे लोग पहुंच गए एप्लीकेशन, चलो यहाँ कोई नहीं लगे, चलो भागो। लेकिन यूपी में तो योगी जी बहुत अच्छा। अरे योगी जी करते ना तो हम लोग उनके डंका बजाते, क्यों उनके विरोध में खड़े? अगर योगी जी अच्छा करते नहीं ना, इसीलिए तो हम लोग नाराज हैं उन लोगों से। भाई और क्या, बिल्कुल, और रहेंगे, हरदम रहेंगे।